लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी, ठीक है। और किसके लिए भाई है, तो सबसे पहले जो है बात करेंगे सीजीएल के लिए 2020 का पेपर, ठीक है, जो 2021 का पेपर है उसके लिए। अब यहां पर समझो मेरी बात, बहुत बच्चे जो हैं वो पूछ रहे थे, तो सबसे पहले मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन 30 दिनों में आप अपने स्कोर को डबल कर लेंगे, तो सबसे पहले ये आपकी गलती है। थोड़ी सी बात मेरी बुरी लग सकती है आपको, लेकिन इस बात को समझिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरा स्कोर जो है वो 50 है, 30 दिनों में कैसे डबल कर लें। मेरे भाई अगर आपका स्कोर 50 भी आ रहा है तो डबल कर लोगे, 100 भी आ जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, ये 30 दिनों में किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, ये 30 दिनों में उन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है जिनका मॉक्स में अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो 100+ जो स्कोर कर रहे हैं। अगर 100 से आपका स्कोर नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, अपनी कहते हैं ना औकात से भी ज्यादा, अपनी काबिलियत से भी ज्यादा, तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। अब अगर जिनका स्कोर थोड़ा सा अच्छा आ रहा है उन्हें किन किन बातों पर फोकस करने की जरूरत है। मन में ऐसे समय में दो बातें ध्यान में चलते रहे, यार हम सिलेबस पर फोकस करें या हम मॉक टेस्ट दें। अगर अलग अलग टॉपर्स की वीडियो देखेगा तो कोई बोलेगा मॉक टेस्ट दो, फिर उसके बाद जैसे आप मॉक टेस्ट देने जाओगे आपका स्कोर आएगा कम, फिर उसके बाद मन में आपका असमंजस रहेगा, यार मॉक में स्कोर कम कर रहे हैं, काम करते हैं सिलेबस को पूरा करने वापस से चलते हैं। लेकिन वहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक एस्पिरेंट का मेरे भाई ना कभी सिलेबस कंप्लीट हुआ था, ना कभी है और ना ही कभी हो सकता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। कभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपका कल भी पेपर है ना, आज से 1 साल बाद भी मैं पेपर आपका अनाउंस कर दूं कि 1 साल बाद पेपर होगा, तब भी उन 1 सालों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इतना सिलेबस है और 100% आपको खत्म करना है। बहुत बार ऐसा होता है जो आपने कभी भूले भटके कुछ याद होता है उसमें से पेपर में क्वेश्चन आ जाए और आप उसको टिक कर देते हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि 4 महीने 5 महीने से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और पढ़ा हुआ कुछ भी ना है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि नहीं सिलेबस जब तक कंप्लीट होगा तभी हम जाकर मॉक देंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। किन किन बातों पे फोकस करना है, आपके पास सर 4 सब्जेक्ट हैं, आपके पास किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, आपके पास मैथ्स भी आपको फोकस करना है, आपको इंग्लिश पे भी फोकस करना है, आपको रीजनिंग पे भी फोकस करना है और आपको जीएस पे भी फोकस करना है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, उन्हें मैं अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दूं। मेरा नाम आदित्य रंजन है और एसएससी का ऐसा कोई ऐसा पेपर नहीं है जो हमने क्रैक नहीं किया हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो। हर किसी के प्री में मेरा मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 रहा, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 रहा, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 रहा, और यहाँ तक सीजीएल के मेंस में मेरा जो स्कोर है वो 227/200 है। तो पेपर को, हर पेपर को क्रैक करने का मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस में मैं आपका भी मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर समझो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत मेरे साथ में मैंने लाइफ में अपने बहुत टॉपर देखे हैं, बहुत टॉपर मैंने बनाए भी हैं, बहुत सिलेक्शंस भी मैंने दिए हुए हैं। और जब हर किसी से मेरी बात होती है तो जो जनरल एक टॉपर की स्ट्रेटजी रहती है ना, जैसे होता नहीं है कि अगर कोई कामयाब होता है तो आप उनसे पूछते हैं भाई तुमने क्या किया था, तो ऐसे ही बहुत सारे मेरे भी डिस्कशंस होते रहते हैं। उनमें जो उन बिहाफ पर मैं आपसे जो बातें बताने वाला हूं, जो सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज जो आपको लास्ट 30 डेज में करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए समझिएगा। सबसे पहले तो आपने जहां जहां से जो पढ़ रखा है आपको क्या करना है, उनको सबसे ज्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। आपने अगर मानिए मैथ मुझसे पढ़ा है या आपने जहां से भी जो भी पढ़ा है आपको सबसे पहले रिवाइज करना है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इतने कम समय में मैथ्स को हम कहां से रिवाइज करें। हो सकता है जिस पेड कोर्स से आपने पढ़ा हो, चाहे मेरा ही बैच हो चाहे कहीं भी हो, 30 दिन में उतना समय आपके पास नहीं है कि आप अपने पेड बैचेस को जाकर रिवाइज कर सकें। तो ऐसे हालात में आपको जो रिवीजन करना है वो करना है मैथ्स को लेकर। पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो आपको 60 दिन 60 मैराथन से 60 दिन 60 मैराथन से आप पूरा दनादन प्रैक्टिस करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आपको कोई प्रीवियस ईयर नहीं लगाना, आपको कोई बुक नहीं लगाना, आपको कोई भी कुछ भी नहीं लगाना, 60 दिन 60 मैराथन लगाना है। अब बोलोगे सर हर टॉपर की वीडियो देखते हैं तो वो कहता है कि प्रीवियस ईयर लगाओ, आप कह रहे हो मत लगाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं नहीं लगाओ, मेरी बात को पूरी सुनना ध्यान से, क्योंकि जो 60 दिन 60 मैराथन के जो एपिसोड्स है ना, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस को करवाया है, और स्पेशली सीजीएल सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चंस को, जिनके आने की मुझे शुरू से पता थी कि संभावना ज्यादा होगी। और आज से 2 महीने पहले ही मेरी प्लानिंग हो गई थी कि अगर लास्ट के 30 डेज बचेंगे तो बच्चों को क्या सजेस्ट किया जाएगा जिनसे उनका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर लगाने से बेहतर है कि आप इन वीडियोस को देखो, आप इनके शीट्स लगाओ जो मैंने टेलीग्राम से डाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप खुद से लगाओगे तो आप वो अप्रोच कभी डेवलप नहीं कर सकते जो एक टॉपर की अप्रोच होती है। वो अप्रोच आप मेरी वीडियो से सीखो। इसी तरीके से इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, हमारी क्लासेस यूट्यूब पर चली हैं, आप उनको अटेंड करो। विक्रमजीत सर ने जितना रीजनिंग में कराया मोर देन इनफ है, उससे नया कुछ भी नहीं आने वाला। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अगर आपने सर की बुक खरीदी है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आपने बुक नहीं लिया है तो बुक मंगवा लीजिए। अगर नहीं उतना समय है आपके पास तो आप 2020 के सीजीएल और सीएचएसएल का जो है आप यहाँ पर, ठीक है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करिए और वहां से आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश में भी सेम काम करना है, कुछ भी ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको सिंपल फंडामेंटल पे फोकस करना है कि सर हम 2020 के 2 पेपर सीजीएल के और उसके बाद सीएचएसएल के, और उसी तरीके से मेरे भाई 2019 के 2 पेपर सीजीएल के सीएचएसएल के, किसी भी हाल में प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इनको बनाकर जाएंगे। हम एक एक वोकैब इनका रिवाइज करेंगे, हम एक एक वन वर्ड रिवाइज करेंगे, एक एक स्पेलिंग्स रिवाइज करेंगे, ताकि इससे थोड़ा सा हमारा इंग्लिश का जो स्कोर है वो इंप्रूव हो। और देखो भाई जीएस जो होता है ना वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसमें प्रीवियस ईयर में घुसने की आवश्यकता नहीं है। कोई जरूर जीएस को सुधारने के लिए आप ये जरूर कर सकते हो कि आप करंट अफेयर पे फोकस करो। ये कर सकते हो कि थोड़ा बहुत स्टैटिक का वीडियो आप देखो, जहां से आप देख सकते हो, जैसे बहुत सारे चैनल्स हो गए, क्रेजी जीके ट्रिक्स हो गया, वहां से देखो, या जो आपके शिवान सर करा रहे हैं रोज रात में जो सेशंस, आप उनको अटेंड करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीके से जो है शिवान सर की क्लासेस चल रही हैं, ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो रैपिड वे में आप उनमें सुधार लेकर आ सकते हो। इसके अलावा अलग अलग बच्चे मैगजीन भी पढ़ते हैं, जैसे किसी ने स्पीडी की मैगजीन पढ़ी, तो मैं बोलूंगा अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है तो इस समय कोई फर्जी चैनल ना देखो। फर्जी इन द सेंस ऐसी वीडियो जो 1 घंटे 1.5 घंटे की लंबी है, क्योंकि इस समय वो आपके लिए फर्जी ही साबित होंगी। इतना करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने अभी आदर्श का भी इंटरव्यू देखा, आदर्श ने भी एक ही बात कही थी कि भाई जब हमारा प्री का पेपर था हम 1 महीने पहले स्पीडी का मैगजीन लेकर आए थे और यहीं से जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो सारे के सारे हमने पढ़े थे। पेपर में हमारे 6 सवाल आए थे और उसमें से हमारा 5 सही हुआ था। तो स्पीडी का मैगजीन से आप पढ़ सकते हैं, आपको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन की आपको रिवाइज कैसे करना है। दूसरा, आप इसको टाइम को भी डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है आपको, जो आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पूरे दिन में, मैं बोलता हूं कि कोई स्टूडेंट 10 घंटे की शेड्यूल बनाता है, तो 10 घंटे में मैं बोलूंगा कि अब वो वक्त आ चुका है जब आपको 2-2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। कब लगाने हैं? आप सीधा सुबह 7 बजे उठिए और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सबसे पहला मॉक आपको देना है। इसको बोलेंगे सर मॉक नंबर 1 हो गया, ये पहला मॉक आप देंगे। उसके बाद क्या होगा, आप अपना 8 बजे से लेकर
लेकर आप 8:30 तक 9 तक, मैं मानता हूं चलो 9 बजे तक आप इसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बोलेंगे सर एनालिसिस कैसे करें? तो मेरे भाई एनालिसिस हर सही क्वेश्चन का भी करना है, हर गलत क्वेश्चन का भी करना है। अगर लगता है कि जो क्वेश्चन आपके गलत है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप उसको एक डायरी में नोट करेंगे प्रॉपर तरीके से और बार बार उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ज्यादा नोट मेकिंग भी मत करने लग जाना, लाल हरा नीला पीला कलम लेकर जीवन बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 7 से 8 मॉक हो गया, 8 से 9 आपका एनालिसिस हो गया। 9 बजे से लेकर सर आप जितने बजे तक पूरा पढ़ना चाहें ना, आप अपना स्टडी पे फोकस करिए। ठीक है, आप अपना सिलेबस पर फोकस करिए, आप जो है अपना रिवीजन पर फोकस करिए। इसमें आपको हम नहीं बताएंगे कि आपको कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किसको देना है। अगर आपको कोई जो है पेड बैच ले रखा है, आप वहां से कवर करो, आप 60 दिन 60 मैराथन कवर करो, आप रीजनिंग के वीडियोस को देखो, आप जो बुक्स जो नोट्स आपने जहां से भी पढ़े आप उसको रिवाइज करो। नया कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नया पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, 30 दिन में नया पढ़ा हुआ रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि सर नया तो नहीं पढ़ना, चलो ठीक है इतना बता दिया। रात में क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर अगर आप 10 बजे 12 बजे सोने जाते हो तो आप वापस से 10 बजे से 11 बजे तक मॉक टेस्ट देंगे और ये आपका होगा सर मॉक नंबर 2। ठीक है, ये आपका होगा मॉक नंबर 2। 2 मॉक देने हैं। अब बोलोगे सर कौन सा मॉक देंगे? तो एक मॉक जो है वो आप न्यू मॉक देंगे, इस बात को ध्यान रखें। ये मॉक टेस्ट आपका नया होना चाहिए और रात वाला जो मॉक टेस्ट देंगे वो प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट देंगे, कोई भी 2020। जैसे मानो आप टेक्स्ट बुक हो गया, अलग अलग कंपनीज हो गई जिनके मॉक टेस्ट आप बच्चे परचेस करके रखते हैं, तो उसका मॉक टेस्ट परचेस करके रखो जिसके पास प्रीवियस ईयर है 2020 का 2019 का, उनके मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, उनके मॉक टेस्ट रात में आपको बैठ कर देने हैं। जीएस में हो सकता है थोड़ा सा आपका स्कोर कम आए क्योंकि ये पुराने करंट अफेयर हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करने की। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और आप अपने पेपर में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। मॉक में एक और बात ध्यान रखना मेरे भाई, बच्चे मोबाइल से मॉक देते हैं, मोबाइल से मॉक टेस्ट मत देना, कोशिश करना कि लैपटॉप से दो। और लैपटॉप से भी जो बच्चे मॉक देते हैं वो भी कोशिश करना कि माउस खरीद कर लेकर आओ 100-150 रुपए की, और माउस से स्क्रॉल किया करो। क्या होता है कि जो लैपटॉप आपका कीपैड होता है ना, जैसे मानो ये लैपटॉप हो गया आपका और लैपटॉप में यहाँ पर माउस दिया रहता है, आप यहाँ से स्क्रॉल करना जानते हो और पेपर में जब आप देने जाते हो तो आपको वहां पर दिया जाता है माउस और आपको माउस से स्क्रॉल करना होता है। आपको आदत है नहीं इस पर नेविगेशन करने की, उसके चलते आपका 1 या 2 सवाल का जो है वो मिस हो जाएगा। ये आदर्श ने भी अपनी वीडियो में बताया है, आपने देखा होगा। तो छोटी छोटी बारीकियों पे फोकस करना है। 2 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसके अलावा आपको पूरा सिलेबस भी रिवाइज करना है। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है। ठीक है, ये एक गोल्डन स्ट्रेटजी हो जाएगी आपके लास्ट के 30 दिनों की। ध्यान रखिए, एक एक पीडीएफ जो हमने दिया उसको लगाइए और एक एक बात पर और फोकस करिएगा। आपको चाहे ना बुखार भी आ जाए, खांसी भी आ जाए, ठीक है, आपको दिख भी रहा हो ना मौत वहां पर खड़ी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, भगवान ना करे कभी कैसा हो, लेकिन फिर भी आपको अपने पढ़ाई से नहीं उठना है, बस ये जान लो। कुछ भी हो जाए, मजाक का वक्त चला गया, ठीक है, अपना जो है व्हाट्सएप वाला वीडियो कॉल हो गया और अपना जो कॉलिंग है, जो महिला मित्र से अपने रात रात में देर देर तक बातें करते हो, ये सारे फर्जीवाड़े काम बंद कर दो। क्योंकि अगर अपने करियर पर फोकस नहीं किया ना मेरे भाई, एक दिन मैं गारंटी देता हूं वो भी छोड़कर चली जाएगी। ये मेरे से लिखवा लो आप। कामयाब इंसान के पीछे दुनिया भागती है, नाकामयाब के पीछे कोई नहीं भागता। बहाने मिल जाएंगे, जिंदगी भर रोगे, बाद में जाके कोने में दुबक के कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि अपने करियर पर फोकस कर लो। दोस्ती यारी गई भाड़ में जाने दो, अभी 30 दिन में अगर जो आपका है वो आपका हमेशा रहेगा, जो आपका था ही नहीं वो कभी हो नहीं सकता है। तो अगर दोस्त भी है आपका, कोई भी है पक्का है, तो कभी छोड़ेगा नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 30 दिन लड़के के पास है, मेहनत कर लेने दो। ठीक है, तो प्राइवेट बाबू पे ज्यादा फोकस ना करो, सरकारी बाबू पे ज्यादा फोकस करो। 30 दिन पे ढंग की स्ट्रेटजी बनाओ, थोड़ा अपने अंदर एनर्जी लेकर आओ, थोड़ा डाइट पर ध्यान दो, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो। सर इससे बेस्ट आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। यही 30 दिन होंगे आपके वर्क के लिए, यही 30 दिन होंगे जो आपके जीवन को काफी ज्यादा कामयाब बनाएंगे। ठीक है, और 60 दिन 60 मैराथन की पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर वहां से जरूर देखेंगे, एक एक वीडियो देखेंगे। सर आपका मैथ्स में बहुत फायदा होगा, ये मैं कहता हूं। सेंटर पर होंगे, मुस्कुराते हुए पेपर देके निकलेंगे, यार सर ने जो पढ़ाया था वहीं आया है। ठीक, तो इस पे आप फोकस करिए। इसके अलावा मेरे भाई को कोई भी डाउट है, कोई भी तरह का डाउट है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर आप अभी पूछ सकते हैं, या फिर आप शाम में। ठीक है, और साथ में यार वीडियो को है ना हर जगह शेयर कर दिया करो। 1000+ मुझे लाइव चाहिए होते हैं, उससे मेरा एनर्जी और बढ़ता है, फिर मैं और नए तरीके से लेकर आता हूं सेशंस को, और बहुत बहुत चीजें आप लोग के लिए कराता हूं मैं। अभी वक्त नहीं है बेसिक पर बात करने का, वक्त है यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। 2 सवाल नहीं आते तो आप उसको सीखिए, आप उसको याद करिए किसी भी तरीके से। ठीक है मेरे भाई। सर कैन यू टेल अबाउट सीएचएसएल प्लीज? देखो सीएचएसएल में भी वक्त है, जितना हम करवा रहे हैं उतना फोकस करो, समझे? इस पे ज्यादा फोकस मत करो कि सर सीएचएसएल को लेकर अभी से क्या होगा। बस जितने फोकस आपके हैं, आप अपना सिलेबस ज्यादा समय में कंप्लीट करिए। जितना हम आपको रोज 60 दिन 60 मैराथन में करा रहे हैं, आप उसको कंप्लीट करिए। सीएचएसएल वाले बच्चे और तहलका मचा सकते हैं अगर अभी से कायदे से पढ़ना शुरू किया तो। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ, बहुत शानदार। सर अभी मॉक टेस्ट कहां से थे? जैसे मैंने कहा ना, 2 मॉक टेस्ट देने हैं, एक नया मॉक देना है और एक प्रीवियस ईयर का मॉक देना है। नया मॉक आप किसी भी, देखो जैसे मानो मेरा मानना रहेगा टेक्स्ट बुक ले लो, टेक्स्ट बुक से मॉक परचेस कर लो, वहां पर मॉक सस्ता भी बोलता है और आप उसमें एक नया मॉक भी दे सकते हो, प्रीवियस ईयर का भी मॉक दे सकते हो। ये आपके स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ाएगा। करंट अफेयर के लिए मैंने अभी आपको बताया, स्पीडी की मैगजीन लेकर आ जाओ, बहुत जेन्युइन मैगजीन होती है, एक एक पॉइंट पर फोकस कर लेना अगर पढ़ने की इच्छा होगी तो। बाकी अगर वीडियो देखना, लोगों के ट्रिक्स, लोगों के चोचलेबाजी पसंद है तो आप वो करो, फिर उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। हाथ पकड़ के तो काम नहीं करा सकते, एक सजेशन आपको इस प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं। ठीक है, और इस भ्रम में मत रहो और इन चीजों को यूट्यूब पर सर्च करने से बचो। लास्ट 30 डेज टू क्रैक एसएससी सीजीएल, ये सब फर्जी बातें होती हैं, कुछ ना होता। 30 दिनों में पेपर क्रैक नहीं होता है। हाँ, जिस बच्चे का पहले से तैयारी अच्छा है वो अपनी तैयारी को और बेहतर करके बाकी लोगों से आगे बढ़ सकता है। एक और बात ध्यान रखना, जैसे बच्चों के मन में ये होता है कि सर किसी भी तरीके से प्री हमारा निकल जाए, बाकी मेंस में देख लेंगे, तो ये महामूर्ख लोगों की निशानी होती है। मैं कह रहा हूं ना, कुछ बातें आज मेरी कड़वी आपको लग सकती हैं, क्योंकि मैंने देखा है चीजों को होते हुए, मैंने देखा है बच्चों को रोते भी हुए, और मैंने देखा उनके चेहरे पर मुस्कान भी आते हुए। ठीक है, तो बाद में आपकी स्थिति ऐसी ना हो जाए कि कुछ समझ में ना, इसलिए पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, ये फर्जी बातों पे फोकस ना करें, बढ़िया से अभी मेहनत करिए और कोशिश करिए कि कट ऑफ से कम 20-30 नंबर का लीड लेके चले, क्योंकि एक 2020 के, ठीक है 2019 में बताऊं, 2019 के ऐसे कई सारे कैंडिडेट को मैं जानता हूं जिनका प्री में 150-160 था, मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया, 200 में 210 नंबर, इंग्लिश में 200 में 185 नंबर, फाइनल स्कोर 590-600 के करीब में बना, और अब उनका सिलेक्शन नहीं होगा 2019 में। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने प्री में अच्छा लीड नहीं लिया था। अगर वो प्री में अच्छा लीड लेकर आते ना तो उनका सिलेक्शन हो जाता। तो आप लोगों को लगता है कि प्री किसी भी तरीके से मेरा निकल जाए, मेंस में फोड़ देंगे। असलियत कहानी यहां पर ये होती है कि प्री के बाद आप बहुत
मेहनत करते हैं मेंस में, फिर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं डिस्क्रिप्टिव में, और लास्ट में एक एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 2 नंबर से इनकम टैक्स रह जाता है, 2 नंबर से टैक्स असिस्टेंट रह जाता है, और ये यहां नुकसान नहीं करता, ये लॉन्ग टर्म में जाकर नुकसान करता है। इसीलिए कभी भी अगर स्ट्रैटेजी बनाओ ना तो 30 दिन की मत बनाओ, 7 दिन की बनाओ, थोड़ी तैयारी पहले से शुरू करो, अच्छे स्टूडेंट की तरह, जो एक असली टॉपर की सोच होती है उस पर बात किया करो, ठीक है, तब शायद आप टॉपर बन भी भाई मेरे भाई। सर सीएचएसएल में कितना कट ऑफ जाएगा? मेरे भाई कट ऑफ जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जाता है, कभी ऐसा नहीं होता कि फिक्स है कि 2018 में इतना गया तो 19 में इतना जाएगा, किस साल कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितने शिफ्ट्स में पेपर हुए, वैकेंसी कितनी आई है, उस अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होता है। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर आप रॉ स्कोर 150 से ऊपर हिट करने की कोशिश करें, 140 150 से रॉ स्कोर को ज्यादा लाने की कोशिश करें, ठीक है। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, ठीक है। साथ में जो मैंने इंटरव्यू भी आप लोगों के लिए अपलोड किया है, ठीक है, सीजीएल के टॉपर का, आप उस इंटरव्यू को भी देखें, देखा ही होगा आपने कि ऑल इंडिया रैंक 1 जेएसओ में उनका आया है और ऑल इंडिया रैंक 14 और वो हमारे बैच के स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मन लगाकर पढ़िए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे बैच के जो सीजीएल में तहलका मचा रहे हैं और बहुत जल्द करके हम उनका इंटरव्यू भी चैनल पर लेकर आएंगे। बस आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करते रहा करिए और मन लगाकर पढ़ते रहा करिए। अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और 1000+ का टारगेट लाइक नहीं पहुंचा है, जल्दी से करिए इसको मेरे भाई, ठीक है। लव यू भाई, लव यू ऑल, लव।